डी जी आई एस पी आर अहमद शरीफ चौधरी की UAE में खुसूसी नशिस्त। सेशन के दौरान तलबा और असातिज़ा ने बेझिझक सवालात किए। DGISPR ने हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई मुदब्बिराना अंदाज में जवाबात दिए। कौमी सलामती और दहशतगर्दी के मौजूदा चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू भी की। तलबा और असातिज़ा ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। DGISPR का कहना था कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। सेक्रेटेरिएट के बाहर असातिज़ा का धरना शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। मसरूफ औकात में ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहने लगी। लोअर मॉल, GPO चौक, नीला गुंबद, जैन मंदिर, बैंक रोड और गिरदोनवा में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आउटफॉल रोड और उर्दू बाजार के इलाकों में भी शहरी ट्रैफिक में फंस कर रह गए। वार्डन सिग्नल्स को बंद करके मैनुअल तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल करने पर मजबूर। शहरियों का हुकूमत से धरना खत्म करके ट्रैफिक की रवानी बहाल करवाने का मुतालबा। साबिक MP ज़ईम कादरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा रिफ़त हुसैन कादरी ने पढ़ाई। सियासी समाजी शख्सियात और अजीज़ व अक़ारिब की कसी तादाद में शिरकत। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की शिरकत। ज़ईम कादरी के जनाजे में ख्वाजा इमरान नज़ीर भी शरीक हुए। साबिक डिप्टी मेयर मियां तारिक, सूबाई वज़रा राना इकबाल, हाफिज़ नोमान की शिरकत। ज़ईम कादरी आर्ज़ा क़ल्ब के बायस 3 रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सीनियर सियासतदान सैयद ज़ईम हुसैन कादरी के इंतकाल पर मुख्तलिफ शख्सियात का इज़हार अफसोस। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 19 फरवरी को होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी को ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी। फलकियाती इदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर 18 फरवरी की शाम आंख से चांद नजर आने के इम्कान रोशन हैं। माह रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास 18 फरवरी बरोज़ बुध को होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। लाहौर की जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास ऐवान औकाफ में होगा। ग्रीन टाउन के इलाके में शादी वाले घर में चोरी की वारदात। चोर शादी वाले घर से 50 लाख रुपए और ज्वेलरी ले गए। फैमिली शादी हॉल देखने गई, वापस लौटे तो चोर चोरी करके मौके से फरार हो गए थे। घर के सरबराह तजम्मुल हुसैन की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। डिफेंस बीट में दरिंदगी की इंतहा। हमसाय ने तशद्दुद करके 4 साला बच्चे को मार डाला। पुलिस ने मुलजिम अल्लाह रखा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाश पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दिए। मकतूल के वालिद मोहम्मद असलम की मुद्दईयत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। तेज रफ्तारी एक और कीमती जान ले गई। कार ने पैदल जाते शख्स को कुचल दिया। खौफनाक हादसा करोल घाटी के करीब पेश आया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 62 साला अब्दुल रहमान मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। स्मॉग और माहौलियाती आलूगी तदारक केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हैरत है, वाज़ेह अहकामात के बावजूद दरख्त काटे जा रहे हैं। अदालत का PHA वकील के पेश न होने पर इजहार बरहमी। PHA का रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है। अगर हारिस पेश नहीं हो सकते तो कोई और PHA की तरफ से पेश हो। अदालत के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब सोमवार को इस मामले पर पेश होंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स मंजूर। नारोवाल में रिंग रोड की तामीर के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी। जरावाला ता ननकाना रोड की बहाली और बेहतरी के लिए 11 लाख रुपए मंजूर। मुख्तलिफ शहरों में मिसाली गांव के क़याम के लिए 60 अरब रुपए की मंजूरी। बिजली पैदावार के अंधाधुंध मुआहदे। बिजली की मजबूरी खपत से 50% ज्यादा बिजली पैदावार के मुआहदे किए गए।
ملک میں زیادہ سے زیادہ بجلی کی کھپت سال 2024 میں 30,150 میگا واٹ رہی۔ ملک میں مجموعی بجلی کی پیداوار کی استعداد 46,600 میگا واٹ ہے۔ ذرائع کے مطابق معاہدے کرتے ہوئے بجلی کی طلب اور رسد کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ سولر پینلز کی تنصیب کے بعد بجلی کی سسٹم سے طلب مزید کم ہو رہی ہے۔ لیسکو کا یونٹ مہنگا، لیتھیم بیٹری کا یونٹ سستا۔ مارکیٹ میں 5 کلو واٹ کی لیتھیم بیٹری اوسطاً 2.25 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے تک مل رہی ہے۔ اس لیتھیم بیٹری سے یومیہ 4.5 یونٹ بجلی قابل استعمال ہوتی ہے۔ ماہانہ بنیادوں پر 5 کلو واٹ کی بیٹری سولر سے 135 یونٹس تک صرف کرتی ہے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سیگل کا کہنا تھا، پالیسی سے حکومت کی اپنی ساکھ متاثر ہوئی۔ لیسکو نے رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے انتظامات مکمل کر لیے۔ سحر و افطار اور تراویح کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق لیسکو انتظامیہ نے تمام شٹ ڈاؤنز منسوخ کر دیے۔ سحر و افطار کے دوران فیڈرز بند کرنے کا پرمٹ بھی نہیں دیا جائے گا۔ لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں کنٹرول روم قائم۔ صوبائی کابینہ نے ڈرافٹ موٹر ٹرانسپورٹ پالیسی 2026 کی منظوری دے دی۔ سرکاری گاڑیوں کے استعمال اور ریٹینشن کے لیے جامع پالیسی منظور۔ پنجاب کے تمام محکموں اور فیلڈ فارمیشنز پر نئی ٹرانسپورٹ پالیسی لاگو ہوگی۔ SMGAD کے تحت گاڑیوں کی تعیناتی اور استعمال کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ۔ افسران کے استحقاق کے مطابق سرکاری گاڑیوں کے استعمال کی حد مقرر۔ حکومت پنجاب کی جانب سے سروس قوانین کی تشریح و وضاحت۔ ملازمین میں کارکردگی، نظم و ضبط اور احتساب ترمیمی بل 2025 حتمی توثیق کے لیے گورنر پنجاب کو ارسال۔ پنجاب اسمبلی میں ملازمین کارکردگی، نظم و ضبط، احتساب ترمیمی بل 2025 گزشتہ اجلاس میں منظور۔ ریٹائر ہونے والے ملازم کے خلاف کارروائی 2 سال میں مکمل کرنا ہوگی۔ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد کارروائی سے متعلق ابہام دور کیا گیا۔ بل کا متن۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں کی مانیٹرنگ کے لیے نئی پالیسی نافذ کر دی۔ AEOs کے ذریعے اسکولوں کی باقاعدہ مانیٹرنگ کا نظام متعارف۔ ماہانہ مانیٹرنگ ایپ تیار، تمام AEOs کو لاگ ان فراہم کر دیا گیا۔ MEA کی رپورٹس کو تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن قرار دیا جائے گا۔ AEOs کی رپورٹس DEA کی سرکاری معلومات تصور ہوگی۔